आज सबसे ज़्यादा हम मशकूर है जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह के मौलाना फजल रहमान साहब के कि आज उन्होंने एक बार फिर इस बात का इयादा किया और उनका ये मुतालिबा भी है हुकूमत वक्त से कि इमरान खान एक सियासी, जिस तरह असलम गौरी भाई ने कहा कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह भी है और सबसे मकबूल तरीन रहनुमा भी है, तो उन्होंने उनकी रिहाई का भी मुतालिबा किया है कि इमरान खान चूँकि किसी भी, जिस तरह असलम गौरी भाई ने कहा कि किसी भी उसमें उसको कोई सज़ा नहीं हुई है, तो फिलफौर उनको रिहा किया जाए। सियासी क़ैदियों के मुतालिक उन्होंने डेरा इस्माइल खान में उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी इस बात का इयादा किया था कि वो किसी भी सियासी रहनुमा को कैद में रखने के हक़ में नहीं है। दूसरी बात, जो उनको सहूलियात से महरूम रखा गया है, उनके हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने तशवीश का इजहार किया है और ये मुतालबा किया है कि हुकूमत उनको तमाम सहूलियात वहाँ पहुँचाए जो उनका कैदी के तौर पर और जो जेल मैनुअल के तौर पर उनका हक़ है वो फिलफौर उनको दी जाए। दूसरी जो अहम बात है कि आज हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और जमीयत के अकाबिरीन के साथ एक तवील इस पर मशावरत हुई है कि जिस तरह एक जाली तरीके के साथ कल इन्होंने एक शब खून मारा है, और जिस तरह असलम भाई ने अभी कहा कि ये उस पार्लियामेंट की इन्होंने ख़ुद तौहीन की, और मैं ये समझता हूँ कि ये इस फस्ताई जाली हुकूमत ने किसी और को एक्सटेंशन नहीं दी है, बल्कि बाद नज़र में अपने आप को एक एक्सटेंशन देने की कोशिश की है, जिसकी हम मज़म्मत भी करते हैं। और हमारे और जमीयत उलमा इस्लाम के बीच इस चीज़ पे इत्तिफ़ाक़ है कि इस चीज़ के अगेंस्ट हम अपनी जो मज़ाहिमती लाहेअमल है उसको मुरतब करेंगे। हमारी मौलाना फजल रहमान साहब चूँकि एक बैरून मुल्क जा रहे हैं, उनके दौरे से जब वापसी होती है तो हमारी एक और नशिस्त होगी, और उस नशिस्त में हम अपोजिशन की जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनसे भी मशावरत करके हम एक मुश्तरका हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर अब मुज़ाहिमत की तरफ बढ़ेंगे और ये पूरी अपोजिशन की इंशाअल्लाह मुश्तरका मज़ाहिमत होगी। और साहब ये बताएं कि मुज़ाहिमत की बात उन्होंने की है, इस बात का इम्कान मौजूद है कि JUI और PTI मिलकर जदोजहद में आगे जाएं? इस हवाले से देखिए, हम जहाँ आज खड़े हुए हैं, आज से मेरा ख्याल कोई 6-7 महीने पहले तो यहाँ भी किसी को तवक्को नहीं थी कि हम इस तरह खड़े होंगे, और हुकूमत ख़ुद हमें इकट्ठा कर रही है और ख़ुद अपने ख़िलाफ़ तहरीक चलाने पर मजबूर कर रही है, जो वो सूरत हाल दिन ब दिन पैदा करती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि हम इसको, हमारे दरमियान में कमेटियाँ मौजूद हैं, हम रवाबत को बढ़ाएंगे और आइंदा आने वाली एक एक लम्हे पे हमारी नज़र है। मौलाना साहब चूँकि मुल्क से बाहर जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, वो जैसे वापस तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह फिर हमारे मुज़ाकरात होंगे, फिर हम बैठेंगे और आइंदा आने वाले हालात के बारे में हम फैसले करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आइनी बेंच बनाया है, वो बेंच तो बनाया गया है 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जिस तरह का बेंच आज बनाया गया है वो सबको नज़र आ रहा है, तो उस सूरत में आप समझते हैं कि JUI ने उस तरमीम का साथ देकर कोई गलती की है जिसके बतन से ये बेंच निकला है? देखें, जो असल तरमीम थी अगर वो आ जाती तो फिर शायद हम अगर बाइकाट करके मैदान से बाहर निकल जाते, तो वो इंतहाई ख़तरनाक किस्म की उसमें चीज़ें थी, और 36 क्लासेस हमने उसमें से रिमूव कराई थी। गो उनमें से चंद क्लासेस कल और आज उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है, चंद क्लासेस को कल, लेकिन ये हम समझते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था इस मुल्क के साथ, और मुल्क में एक मार्शल्ला लगाने की पूरी कोशिश थी, जिसका हमने रास्ता रोका, और हमने अपने साथ PTI के दोस्तों को और दूसरे तमाम दोस्तों को बाहमी एतमाद के साथ, सारी मुशावरत के साथ हमने उसको नीचे लाए, और 26वीं तरमीम जो पास हुई है उसमें 1-2 क्लासेस के अलावा, जब आपको पता है कि किसी पार्टी के साथ, किसी शख्सियत के साथ या कहीं भी कोई मुज़ाकरात होते हैं, कोई बारगेनिंग की सूरत होती है, तो 1-2 चीज़ें उसकी भी माननी पड़ती हैं। हमने जो 1-2 चीज़ें उनसे मानी है, वो एक तो ये पहले से 18वीं तरमीम में मौजूद थी। अब ये अलहदा बात है कि 19वीं तरमीम में जो कुछ हुआ उसको अगर हमने रिमूव किया और पीछे रिवर्स किया है, तो उसका फ़ायदा हुकूमत को पहुंचा, और हो सकता है आने वाली कल फिर दूसरी हुकूमत भी उससे फ़ायदा उठाए। लेकिन अगर हम उसको गौर खौस करें उस पर, तो मैं समझता हूँ कि वो इतना ज़्यादा हुकूमत को उसमें फ़ायदा भी नहीं है, लेकिन अंदर बैठे हुए लोग अगर वोट देते हैं, जैसे आज तीनों जजों ने अमीनुद्दीन साहब को वोट नहीं दिया, ये बड़ा अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े जो ज़िम्मेदार थे जज, उन्होंने उनको वोट नहीं दिया। चीफ साहब के अलावा सीनियर 3 2 जज थे, उन्होंने नहीं वोट दिया। तो मैं समझता हूँ ये अलमिया है।
और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बताएं कि ये जो सारी कानून साजी हुई है, ये इसके हम भी चश्मदीद गवाह हैं। सोशल मीडिया पर ये तासुर है कि कल मैच फिक्स था पार्लियामेंट हाउस में। एक तो ये था कि आपकी पार्लियामानी पार्टी के अरकान से जब हम कानून साजी के बारे में पूछते थे, किसी के पास कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं था। हमने कहा पार्टी की आदत ने आपको कोई वाज़ेह लाएअमल दिया, वो लाएअमल हमें नज़र आए। ऐवान में चले गए, हमने बाद में पूछा कि आप इन कवानीन पर जात का तरमीम लाएंगे मुस्तकबिल में, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं था। तो ये जो तजब्जुब था, मैच फिक्सिंग थी, कि इस हवाले से आप लोग भी तो वाज़ेह नहीं है। क्या मुस्तकबिल में इस कानून साजी के हवाले से आपका क्या लाएअमल है? देखिए, कानून साजी के हवाले से आज इमरान खान साहब की बहनों ने और फैसल चौधरी साहब ने जो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है, उसमें खान साहब का जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो सबके सामने रखा है कि जिस तरह की कानून साजी की गई है और जिस माहौल में की गई है और जिस तरीके से की गई है, हम समझते हैं कि हमारा और जमीयत उलमा इस्लाम का ये एक चीज़ पे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ है कि आइन की रूह से गद्दारी है, ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी से गद्दारी है।